ईवीएम मशीन जब तक रहेगा जब तक बीजेपी का जीत होगा। कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ये जो बोल रहे हैं ना कांग्रेस आएगी, हाँ। कोई भी हिंदू नहीं। दारू पी लेते हफ्ते में, हाँ। ये कैसे गरीबी है। अभी तो क्या बोलते चाय वाला है, जिस दिन गाय वाला आ गया ना, ये सब सरकार को उंगली नचाएगी। हमारे पीछे कुछ ये भैया लोग खड़े हैं, तो आज इनसे बातचीत करते हैं। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस कमजोर पड़ रहा है, तो वहीं एनडीए काफी मजबूत बन रहा है। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको क्या लग रहा है इस बार 2024 में किसकी सरकार आएगी। आपको क्या लग रहा है इस बार 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी जी की सरकार क्यों आनी चाहिए? बहुत लोग, हम तो यहाँ बातचीत कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि बहुत बेरोजगारी है। नहीं है बेरोजगारी? आपको नहीं लग रही है? आप यहाँ काम करते हैं फैक्ट्री में, और लोगों का कहना है हम 8,000 रुपए कमा रहे हैं, हमारा घर खर्च ही नहीं निकल रहा है। अच्छा अच्छा, तो आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए जब काम होगा सही? ईमानदारी होगी तो कांग्रेस की आएगी, और बेईमानी से तो बीजेपी है ही है। अच्छा, तो कांग्रेस ने ईमानदारी करी है अभी तक? अभी तक और क्या, ना तो होते तो आज बीजेपी वाले बैठे ही क्यों होते। तो आपके हिसाब से कांग्रेस ने बेईमानी नहीं की अभी तक? हमारे यहाँ हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करी है। तो फिर जनता ने बीजेपी को क्यों चुना? ईमानदारी से ले कहाँ रहा है वोट? कौन सी ईमानदारी से वोट लिया है कहीं? अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, किसी भी ईमानदारी से वोटिंग हुई थी किसी भी राज्य जीती में? तो कांग्रेस भी है एक राज्य में। अरे कहाँ से ईमानदारी से 4 राज्यों के आपके चुनाव आयोग के ही अच्छा, वो जो आंकड़े हैं वही देख लो आप। साइड हो जाइए, धुआं आ रहा है थोड़ा सा। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो देश की हालत सुधरेगी? अरे सुधरेगी ना तो बिगड़ेगी भी ना। गरीबी तो हटा दिया, गरीब को तो रेल बिक गया, तेल बिक गया, सब हवाई अड्डा बिक गया, अब कहाँ सुधरेगी? इतना कर्जा हो गया, इस ले लिया है, अभी 9 साल में इतना कर्जा ले लिया, जो आएगा नया इतना- उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। कर्जा इतना चुकाया भी तो है। कहाँ चुका दिया? कितना कर्जा चुकाया कितना है चुकाया मोदी ने? है? पूरे 60 साल में जितना कर्जा नहीं लिया तो वो 10 साल में ले लिया। कहाँ चुका दिया? कौन उससे सी मोदी ने? पहले इतना रोजगार था कितना रोजगार है? जब तक रोजगार कांग्रेस की- और खत्म कर दिया रोजगार है। कहाँ तो रोजगार? कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अभी तक तो मेरी नजर में तो नहीं हुआ। इंटरनेशनली भारत का इतना नाम है, जहाँ एक तरफ दूसरे प्रधानमंत्री जाते थे कहीं पीछे खड़े होते थे, अभी मोदी जा रहे हैं तो आगे खड़े ये जो हैं। कुछ चैनल है ना जो खरीद रखे हैं अडानी ने, बस वही बोलते हैं और कोई नहीं बोलता है। तो ये चैनल अडानी ने खरीद रखे हैं ना, तो और क्या? विदेश के जो मंत्री उनको थोड़ी ना विदेश अडानी के ने मंत्री खरीदा को- है। किसी विदेशी मीडिया को आपने सुना है कभी इंडिया में बोलते हुए? पूरी विदेशी तो मीडिया बैन इंडिया कर में रखी क्यों है। बोलेगी क्यों? आगे? तो फिर कैसे करके आंकड़े बताओगे? तो जितने नेता हैं विदेशों के वो सब नहीं आके सब उन देश आपके अमेरिका के ही आए थे राष्ट्रपति जी, हाँ। उन्होंने को इंडिया में बात नहीं करने दी, उन्होंने बाहर जाके तब बात करी, तब आपकी इंडिया की असलियत बताई थी। कहना ये है हमारा सीधा सीधा कि जब मोदी जी, आपका ये कहना है कि मोदी जी जो है इंटरनेशनली हमारे भारत को आगे लेके नहीं जा रहे हैं, और आप आज जहाँ देख रहे हैं वहाँ भारत का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। कहीं नहीं लिया जा रहा जुमलेबाजी है, खाली इनका खाली जुमलेबाजी है बस। भैया आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए मोदी जी की सरकार? ये भैया लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार नहीं आनी चाहिए, उन्होंने लूट लिया है देश को। मंदिर बनाया सो, हाँ, मंदिर बना दिया इसलिए। तो मंदिर बनाने से अयोध्या में रोजगार नहीं बढ़ेगा? अब वहीं हम लोग किसका जाएंगे, नहीं बढ़ा? अब वहीं हम लोग जाएंगे काम करने के लिए। जो पास में लोग मंदिर लगाए। तो बना नहीं, अभी तक वो 4 शंकराचार्य झूठ बोल रहे थे। अच्छा। अब किसका बताओ कौन से धर्म की मानते हैं? गरीब और गरीब, अमीर और और गरीब, यही रोजगार बना है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर, यही रोजगार और कुछ नहीं। अडानी का काम हो रहा है। हाँ, जो गरीब को मजदूर को चाहिए उसका हक मैडम जी, उसका तो मिलता ही नहीं है। गौतम ना ग्रेड मिलता अडवाणी है, ना कुछ मिलता है। इतना अमीर है, हाँ, तो फिर उसको 80,000 करोड़ लोन माफ करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है। जब वो तो दूसरा देशों को देख रहा है, किसानों को देखना चाहिए। 80,000 करोड़ लोन माफ करना, ये गरीब के बिजली बिल नहीं माफ कर रहा और है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के घर बनवा रहे हैं। गरीबों के घर यहाँ बुलडोजर चल रहा है, बिल है जो नहीं माफ हो रहा है, वो 80,000 करोड़ बुलडोजर चल रहा है। अडानी को माफ किया गया है लोन। बुलडोजर, एक तरफ मोदी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, आपका ये कहना है किसके घर पे बीजेपी चलवा रहे हैं? मोदी जी कभी अपनी पार्टी वाले के किसी के घर पे चलवाया है? ग्रेड नहीं मिला है, क्या दिए? ये जो ईवीएम मशीन जब तक रहेगा जब तक बीजेपी का जीत करके बोलिए वरना आवाज किसी ईवीएम की नहीं मशीन जब तक रहेगा जब तक बीजेपी का जीत होगा। अच्छा। जिस दिन बैलेंस होगा हाँ। उस दिन 100 सीट भी सांसद जो ले आएगा ना, तब इनको मैं
सराहना करूंगा। अच्छा, तो 100 सीट आपको भी क्या नहीं। लग रहा है अब किसकी सरकार आएगी जो देश थोड़ा सुधर सकता है? ईवीएम मशीन के जब तक लड़ाई होगा ना, जब तक बीजेपी नाटक करते रहेगा, जीतते रहेगा। जिस दिन वायलेट से होगा उस दिन कोई भी राज्यों में इसकी सरकार नहीं बन पाएगी। अच्छा, आपको क्या जी ये जो बोल रहे हैं ना सरकार कांग्रेस आएगी, इसमें हाँ। कोई भी हिंदू नहीं है, बताओ क्यों? अरे तो इसमें हिंदू और मुस्लिम की क्या बात आ गई? हाँ, ये तो कह रहे हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। और वो भी हिंदू लेकिन गरीबों को योगी देखा के पार्टी के क्या- हैं। लेकिन नहीं, जब गलत है तो विरोध करेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी को कौन से ऐसे काम अच्छे करने चाहिए जो जनता फिर से बीजेपी को पहली माने? बात तो बीजेपी को यह करनी चाहिए कि जो वर्कर हैं उनको उनका हक दिलाए। क्या हक दिला रहा 556 है? जज का 6 साल में भर्ती हुआ है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। हाँ। 556 जज में एससी से और पिछड़ी जाति से कितने जज बने हैं? सबके तो पंडित राजपूत और भूमिहार को फैसला उनके पास में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं खिलाफ, हाई कोर्ट का भी खिलाफ क्या? इतना जानकारी वाले हैं। 6 साल के अंदर में 556 जज को मोदी जी ने भर्ती लिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। एससी और ओबीसी से कितने जज को भर्ती लिए हैं? किन्हीं को पूछिए तो पता नहीं है। तो ये तो सेंस वाली बात हो जाएगी कि जो ज्यादा तैयारी करेगा उसको, तो ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं जो देश की जो राष्ट्रपति है वो भी तो आरक्षण दलित लागू है उसको लिए तो स्पेशल सीट होना चाहिए पिछड़ी जाति के लिए। तो जो आरक्षण अम्बेडकर हर साहब चीज- ने संविधान बनाए थे। तो किस चीज में आरक्षण नहीं मिलता है? आपको क्या लग रहा है? SC ST को किस चीज में नहीं उनको फायदा मिल रहा है? सुनिए, 15% में हाँ। चार वो मतलब कि फॉरवर्ड लोग हैं, हाँ। उनको 10% आरक्षण स्पेशल मिला है। हाँ। और जो 85% लोग हैं जो बहुमूल निवासी, उसको लिए आरक्षण कितना होना चाहिए मोदी जी को हिसाब से? हाँ। अरे मोदी मकान दिया। जो ग्रेड चाहिए वो, जो ग्रेड चाहिए, जो हमें चाहिए वो तो दे ही नहीं रहा है। मकान क्या देगा? गरीबों को नहीं देख रही है, लेके घूम रहा है। हमें हक जो चाहिए वो तो दिलाए। गरीबों को नहीं देख रही है सरकार, वोट देख रही है सब बड़े लोगों को देख रही है। दिखावा कर रहा है। माथे में तेल है उसी का तेल लग रहा है, गरीबों को तेल नहीं लग रहा है। तो अच्छा, आपको क्या लग रहा है बीजेपी को कौन से अच्छे काम करने चाहिए जिससे देश बदल जाए, गरीबी दूर हो बीजेपी जाए? को सबसे पहले गरीबी को देखनी चाहिए। हाँ। सबसे पहले गरीब मर रहा है तो गरीब, अगर गरीब किसी का 10,000 ब्याज लिया है ना, 10 रुपया के सैकड़ा के दर से साल भर नहीं दी, कितना कर्ज हो गया उसका। और गरीब अगर लाख रुपया भी लिया है ना, वो करोड़ों कमा के उसे देता है, गरीब नहीं दे सकता। तो मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं हमने गरीबों के लिए ये किया वो किया, मकान नहीं किया, बनवाए। सब झूठ बोल रहा है, वो सब झूठ बोल रहा है। अगर किया भी है ना, जो उसका पार्टी का आदमी है उसी को किया और किसी को नहीं किया। अच्छा, उसे करना चाहिए हर की, यानी कि ऊंची बड़ी नहीं देखना चाहिए, पार्टी नहीं देखना, या कांग्रेस का है या बीजेपी का है या आम आदमी का है, नहीं देखना चाहिए। सबको ये देना चाहिए उसे, लेकिन वो नहीं देता है। जो गरीब, आज देखो हम लोग मजदूर आदमी हैं, हाँ। जितने भी है सब मजदूर है, किसी का 12,000 से 13,000 सैलरी से ऊपर नहीं होगा। पूछ के देखिए इनमें से क्या आज के डेट में इतना केजरीवाल ने फैसिलिटी 16,000 कर दिया, लेकिन दिया क्या है। यहाँ है यूपी अभी में तक सैलरी कितना दे रहे मजदूरों का हैं? सैलरी अभी तक नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा है? हाँ। क्या मोदी जी ने कर दिया? GST 18% ये चीज लागू बढ़ाना है। चाहिए ना उसको। तो आपको मनमोहन क्या सिंह लग के रहा है? सरकार में है जो 95,000 सांसद का पेमेंट था, हाँ। आज उनको डबल कर लेना जरूरी था, जबकि सांसद लोग करोड़पति जीत के आते हैं। और मनमोहन सिंह के टाइम में केवल 95,000 संसद का पेमेंट था। आज संसद का पेमेंट कितना है? मोदी जी को क्या धर्म चाहिए था कि GST लागू करके पूरे लूट लो हम ही लोग, सांसद लोग, विधायक लोग। और कौन लूट रहा है? संसद का पेमेंट उस समय मनमोहन सिंह की सरकार में मत 95,000 था। आज कितना पेमेंट है संसद? वो तो बड़े की बात है, वो तो बड़े की बात है। सबसे पहले गरीबी देखो ना, अपनी अपनी स्थिति देखो, दूसरा ना, कुछ नहीं करना ये है। पूछ रहा हूं सबसे पहले अपनी कि स्थिति, सांसद का पेमेंट उस टाइम 95,000 था, कितने आज कमाते मोदी जी अपने बढ़ा के महीने में ये लोग, इन लोगों का सैलरी 13,000 14,000 से किसी का ज्यादा नहीं आता होगा। इसमें सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग का PF जो हो रहा है, हम लोग ओवर टाइम 1 घंटे का 2 घंटे मिले, सैलरी कम से कम मजदूरों का 17,000 18,000 से ऊपर हो। क्या कह रहे हैं आप? मोदी आएगा, योगी आएगा, अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं मोदी योगी नहीं आएगा, योगी आएगा, कोई नहीं आएगा। बोलो मोदी की जय, मोदी की जय, योगी की जय। अच्छा, तो ये तो बताइए बाबा क्यों आएंगे? सब आएंगे, योगी आएगा, मोदी आएगा, कोई नहीं आएगा। अब 3 नंबर पर आने वाला है। हाँ। वही आएगा। और ये भैया लोग तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। मोदी आएगा, हुआ है, लेकिन सरकार को अच्छा। सबसे पहले गरीबों, मोदी तो आएगा ही आएगा, लेकिन मोदी को पहले गरीबों को देखना चाहिए। मोदी तो कह रहे शुरू कर रहे, लेकिन हाँ। ये नहीं होगा। बाबा ने बनवाया हमारे। फैक्ट्री में एक मुल्ला जी बैठे हैं, हाँ। वो सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, हाँ। 2.5 लाख रुपए बिल बनाता। हाँ। बहुत से सांसदों के पास गए, हाँ। किसी ने कुछ नहीं दिया। केजरीवाल के सांसदों के पास भी गए, हाँ। कुछ नहीं किया। प्रेजेंट में बंदा है वो, सुन लीजिए भाई साहब, हाँ। वो बंदा प्रेजेंट में है, आज ड्यूटी नहीं आया। हाँ। उससे जाके पूछिए, बीजेपी के सांसद के पास गए, उसने 2.5 लाख रुपए का अपने थ्रू सांसद अपने कोटे से हाँ। वो बिल भरा।
इलाज कराया। हाँ। अगर वो हमारी सुनिए अगर हर आदमी के लिए नहीं करती ये गवर्नमेंट तो उस बंदे के लिए कह देती भाई तेरे को एक आदमी का मतलब क्या हो जाए, इतने बंदे हैं, इतने बंदे में किसको मिला? इधर सुनो, वो यहाँ पे है, पहले बताओ इतने बंदे में किसने एक बंदे को दे देने से क्या हो जाएगा यार? पूरा देगा, पूरा देगा। गुटखा खा लेते कैसे? और 1000 रुपए की दारू पी लेते हफ्ते में। ये कैसे गरीबी रहेगा। राशन मिलता तो लाइन में, लाइन में महंगाई है। तो आप लोगों को राशन मिल रहा है? अच्छा, आप लोगों को राशन मिल रहा दारू के लिए है? महंगाई नहीं है, हाँ। वैसे महंगाई है, हाँ वैसे महंगाई है। दारू के लिए वाले को आज भी महंगाई महंगाई नहीं है, महंगाई खाली नहीं सोच है। है हाँ कि महंगाई तो तुम कमाते हो, कहाँ का महंगाई? जोड़ो पैसा कहता तुमको मिलता है, खाने पैसा नहीं मिलता है। अब मोदी इतना दिन से पैसा जो दे रहा है राशन, उसका क्या अच्छा, हम सेक्टर 83 में खड़े हैं तो यहीं पर इनका कहना है कि महंगाई नहीं है और वहीं पर ये कह रहे हैं कि महंगाई है। इनका तो कहना महंगाई हमको नहीं ये है। बताइए, ईडी या सीबीआई विपक्ष में भी है कि खाली उनके पास भी है? क्या? ये घोटाला वाला हाँ। नेता विधायक हमारे नजर में तो कई एक है, उनके पास क्यों नहीं जाता? अभी तो कांग्रेस के घर पे भी निकला है, कांग्रेस के जो सांसद है उनके घर हम में भी जो कितने पूछ रहे वो रुपए निकले बताइए, हैं? इनके नेता नहीं है? तो जब कांग्रेस की सरकार होगी तो क्या कांग्रेस अपने हाँ, नेताओं को उनके फंसाएगा? एक खोज के निकाला जाएगा। तो अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस अपने नेताओं को खड़ा करती सामने, ईडी के सामने? बिल्कुल नहीं, कोई भी सरकार अपने नेताओं के अगेंस्ट नहीं खड़ी होगी सर। नहीं, विपक्ष में है, जितने भी अभी विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। अभी इलेक्शन का टाइम आ गया। अच्छा, उससे ये बोल करो, रहे हैं वो करो। विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। विपक्ष के नेता इंडिया अलायंस जब बनी, नीतीश कुमार तो खुद ही बीजेपी में आ गए, तो ये तो उनकी गलती है, ये तो विपक्ष वालों की गलती है, इसमें बीजेपी की गलती क्या वो है? पलटू राम है वो। हाँ, पलटू राम है नीतीश कुमार जी। पलटू राम है। आप बताइए, उनसे पूछे, सवाल कीजिए। हाँ। 500 साल में हाँ। आप हमारे जय श्री राम आ गए, विराजमान हो गए। हाँ। आप पूछिए, इनकी भी सरकार थी, हाँ। वो क्यों नहीं ला पाए? तो वो कह रहे हैं हमको मंदिर से मतलब ही नहीं, हमको तो रोजगार आप चाहिए। बताइए मैम, क्या बोलते हैं, अयोध्या में हाँ। राम मंदिर आ गए, कितनी रोजगारी बढ़ गई? हाँ। बढ़ी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ गई। तब इनसे पूछिए क्या जवाब देते हैं ये। तो इनका कहना है कि अयोध्या में रोजगार बढ़ा है, हमको यहाँ रोजगार चाहिए, बाकी शहरों में क्यों नहीं रोजगार बढ़ रहा है? इससे जब मोदी की सरकार नहीं थी, हाँ। किसके घर में बिजली हाँ। था, गैस कनेक्शन था। हाँ। आज जिसके घर में खाने के लिए नहीं, उसके घर में बिजली हमारी गवर्नमेंट दे रही है। हाँ। राशन तक पहुंचा रही है। हमारी क्या बोलते हैं, टीकाकरण हुआ, उसमें हमारी सरकार ने सबको टीकाकरण मुक्त किया। हाँ। आप बताइए, कांग्रेस की सरकार होती क्या क्या किया? बताइए, इन सब पूछिए। तो आपके हिसाब से जितना कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया और जितना बीजेपी ने अभी तक काम किया, क्या ज्यादा बेहतर है? बीजेपी सरकार ज्यादा बेहतर है। काम कर रही है माता। अच्छा, अगर अभी कांग्रेस आ जाए तो आप कांग्रेस को क्या राय देना चाहेंगे जो कांग्रेस सही कर सकती है इस देश में? कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, हमारे आगे भारत क्या बोलते हैं, मोदी के आगे जीरो है। मोदी के आगे कांग्रेस जीरो है। जीरो। अभी तो क्या बोलते हैं, चाय वाला है आया है। जिस दिन गाय वाला आ गया ना, इन सब सरकार को उंगली में नचाएगी। अच्छा, तो गाय वाला कौन है? गाय वाला योगी जी। अच्छा, तो इनका मतलब है कि अभी चाय वाले हैं, यानी मोदी जी जब गाय वाले आएंगे, योगी जी तो पूरे देश को उंगली पे नचाएंगे। क्यों नचाएंगे भाई? सबको उनको तो बहुत अपनी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे बेटर काम कर रहे हैं। हाँ, दूसरा नेक्स्ट पीएम हमारे योगी जी बनने जा रहे हैं। आपको कैसे पता? आपको बताया क्या? नहीं तो फिर पता है, इतने अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे भारत में 28 राज्य है। हाँ। 28 राज्य में से सबसे अच्छे काम हमारे योगी जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो हमने यहाँ लोगों से बातचीत करी, किसी का कहना है बीजेपी आएगी तो वहीं किसी का कहना है कि इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस आएगी। अब आपस में ही लोग इस चीज को लेकर लड़ गए कि आखिर सरकार किसकी आनी है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए चेतना मंच पर और आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से 2024 में किसकी सरकार आएगी। धन्यवाद।